हमारे साथ दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी हैं। सर ने ढेर सारे आतंकवादियों को पकड़ा है। उनको सर, ये जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें लोकल्स की कितनी मिलीभगत थी? देखिए, कोई भी उग्रवादी अगर पाकिस्तान से या दूसरे देश से कोई भी आदमी एक्टिविटी ऐसा करने आएगा जो कि बहुत सीरियस ऑफेंस है, सीरियस टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसा करने आएगा, तो उसको बिना लोकल की मदद के कर संभव हो नहीं सकता। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ लोकल कितने भी जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है बिना उनकी मदद के, क्योंकि उनको पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करनी होती है, उनको रेकी करके बताना होता है, उसके एग्जिट रूट बताने होते हैं कि इसके बाद जो करना है, उसके बाद आपको जाना किधर से है, कौन सा सेफ रूट है वो उनको बताना है। और उसके बाद एक्ट करने के लिए कोई और उनको करने से पहले कोई मान लो उनको कोई फाइनेंशियल मदद करनी है या ट्रांसपोर्ट की मदद करनी है या कोई और ऐसी सुविधाएं देनी है जिनको हम ऐसे लोगों को जो यहाँ के इंटरनली जो मदद करते हैं उनको ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल बोलते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बिना उनकी मदद के कोई भी इतना बड़ा कोई आतंकवादी घटना जैसे पहलगाम में हुआ ऐसा होना संभव नहीं है, चाहे हम कितना ही वो करें, चाहे वो यहाँ के रहने वाले कर रहे हो या बाहर के जो लोग आए हैं। मोस्ट लाइकली इसमें पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है, तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट होंगे वो आए होंगे और यहाँ लोकल लोगों की मदद करने के बाद उन्होंने ये बड़ा जघन्य जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की है ये करने में कामयाब हुए हैं। बाकी अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, NIA इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है और मैं समझता हूँ वो ऐसे लोगों को ज़रूर चिन्हित करेगी जो यहाँ पर हमारे इंटरनली जो लोकल जो लोग हैं वो इस में शामिल रहे हो, जो उन्होंने उनकी मदद की थी। सर, आप स्पेशल सेल में डीसीपी रहे, कोई ऐसा आतंकवादी आपको याद हो जिसको पकड़ने में बड़ी मुश्किल आई हो और बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत रिस्क लेके आप लोग कश्मीर से उसको पकड़ कर दिल्ली लाए हों? एक घटना मेरे को याद आ रही है कि हम कोई उग्रवादी पकड़ने के लिए वहाँ गए थे। RR राइफल्स की जो थी फौज, उनके साथ में मैं खुद साथ में गया था और उनको पकड़ने के लिए हम गए थे। तो वहाँ पर जाते जाते एक एम्बुश हो गया था, यानी कि वहाँ पर उग्रवादियों ने, क्योंकि पहाड़ी का टेरेन ऐसा है कि एक सिंगल लाइन में जाना होता है, तो हम सिंगल लाइन में जा रहे थे तो वहाँ से ऊपर से पहाड़ी से फायर हुआ और फायर होकर हमारे साथ में जो आ रहे थे हमारे कर्नल साहब थे RR राइफल्स के, 8 RR राइफल्स के, उनके जो वायरलेस ऑपरेटर है उनको गोली लगी और वहाँ पर डेथ हो गई थी। और उसके पास जिस उग्रवादी को हम पकड़ने गए थे तो वहाँ पर भी एक एम्बुश हुआ और वहाँ पे जो अंदर उग्रवादी छुपे हुए थे उन्होंने गोली चलाई और हमारे साथ में जो जितने भी फौज के लोग थे उन्होंने गोली चलाई, तो वहाँ पे उग्रवादी उनको एक को मार भी गिराया था और एक आदमी उधर गली में जो नदी के गड्ढे में छलांग मार के वहाँ से बच के भाग गया। सर, ऐसे ऑपरेशंस बड़े रिस्की होते हैं, अपनी जान को बहुत ही आप समझे जोखिम में डालकर ये सभी लोग, फौजी लोग या कोई भी जैसे हमारे सुरक्षा एजेंसी जो ऐसे उग्रवादियों की तलाश करते हैं, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के करना पड़ता है। सर, वहाँ के लोकल्स का कितना सपोर्ट रहता है या आतंकवादियों को या वहाँ की भारत की सेना और पुलिस अधिकारियों को कैसा देखते हैं आप कि कितना, मतलब वो अपने आप को भारत से कितना जुड़ा महसूस करते हैं? देखिए, ये मिक्स रिएक्शन होता है। जो लोग जो टेरराइज्ड होते हैं या टेररिस्ट लोगों से दुखी हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं चुपके पुलिस की मदद करते हैं, खबर भी देते हैं, और जो लोग पैसा लेकर उनके मदद करते हैं वो बिल्कुल मदद नहीं करते पुलिस की, वो उनकी उग्रवादियों की मदद करते हैं। तो ये मिक्स है, कोई मदद उग्रवादियों की करता है, कोई मदद पुलिस की करता है, यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वहाँ की फौज की मदद करते हैं। ये दोनों का मिक्स चलता रहता है। ये देखना पड़ता है किस एरिया में जो वहाँ की पुलिस है वो कितना विनोवर कर सकती है सिटीजन्स को अपनी मदद करवाने के लिए, ये उन पर डिपेंड करता है। और किस एरिया में कितने ज़्यादा उग्रवादी हैं जो लोगों को इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं कि भाई तुम हमारी मदद करो, ये उनकी अपनी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है और उधर पुलिस की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो होता मिक्स, ये दोनों पुलिस को मदद करते हैं, उग्रवादियों को भी करते हैं। सर, आपने पूरा जीवन आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए लगाया। आपको क्या लगता है कि आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है वो भी तब जब पाकिस्तान लोगों को कितनी बेरोजगारी है, पैसे देके, ट्रेनिंग देके, डर देके या जिहाद का नारा देके भारत को डिस्टर्ब करने के लिए भेजता है? देखिए, मैं जब स्पेशल सेल में रहा हूँ, करीब मैं 14 साल पोस्टिंग रही है मेरी, और पूरा थोरली हमने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए काम किया था। तो उससे ये लग रहा था कि जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इसके पास अगर कुछ नहीं है तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली बात इसमें इनके पास होती है। तो वो अपने आप तो मरे हुए हैं, वो किसी प्रकार से हमें तंग करके या ऐसा करना चाहते हैं कि भारत उकसाए उनको, और वो उकसा कर यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पहलगाम घटना के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि हम दबे रहेंगे, और डेफिनेटली इसका जब मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार देने के लिए तैयार है तो जल्द ही इसका नतीजा सामने आएगा और उनको ये जो इनकी एक्टिविटीज़ है उनको एकदम उसको रोकने में मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ ये वाला
डू और डाई वाला हमारा एक चांस है, इसको हमें नहीं खोना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार का जो ये हमला होगा वो आतंकवाद की कमर तोड़ देगा? कमर नहीं, आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान दोबारा हिम्मत नहीं करेगा हमारे यहाँ कोई ऐसे उग्रवादी घटना कोई करने की कोई हिम्मत करे। उसके बाद जब पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर में कोई एक दो छुपे छुपाए ऐसे हैं, वो अपने आप टूट जाएंगे। वो तो उग्रवाद मैं समझता हूँ ये इसके बाद ऐसा एक्शन होना ही चाहिए ताकि उग्रवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। यही हमारा मकसद है, हमारी सरकार का भी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहाँ भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस।